Good morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. It is, I think, 1st of August. Am I correct? अगस्त का पहला दिन और यह महीना आज़ादी के दिन का है ना। और उम्मीद करते हैं कि इस आज़ादी के साथ सही मायने में सही आज़ादी लोगों को मिलना चाहिए। सही आज़ादी का मतलब होता है कि अपने हाथ में काम होना चाहिए, अपने हाथ में दाम भी होना चाहिए, और ताकि हम कुछ खरीद के खाएं तो हमारा स्वाभिमान भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम फ्री में ले रहे हैं फिर आदत हो गई भीख मांगने की। ये सही है क्या? नहीं ना, कोई भी आदमी आदत। और इजी गॉट इजी स्पेंट, कहने का मतलब जो आसानी से मिलता है आसानी से चला जाता है, और स्ट्रगल टेक्स यू टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन वेयर यू विल बी स्ट्रांग वन। हो सकता है समय लगेगा, लेकिन अगर अपने बल बूते अगर कुछ पाते हो तो निश्चित कुछ न कुछ करोगे, ठीक ना। और तुम्हें क्या लगता है आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अपने वजह से? ऐसे नहीं, बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत पापड़ है ना। पापड़ बेलने के बाद आप अभी यहाँ पर लोगों को सिखा रहे हैं पापड़ कैसे बेला जाता है, ठीक। आगे बढ़ने से आज जैसे कि मान लीजिए स्ट्रॉलिंग डन, जैसे मुझे घूमना होता तो आधा घुमा और 4-5 चक्कर लगाऊंगा। घूमने के बाद अचानक आप मिल गए, बारिश हो गई, बारिश हो जाने के बाद फिर तो ये नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ इंटरव्यू सेशन, और यू कैन से कन्वर्सेशन सेशन और इंटरेक्शन लाइक दैट। अपना नाम बता दो। मेरा नाम कृष्णा है, अर्थात लॉर्ड कृष्णा है ना, बंसी बजैया लाइक दैट है ना। चलो कोई बात। मेरा नाम जैसे जन्माष्टमी में पैदा हुआ तो ठीक नाम ठीक ठीक, हमारी बेटी भी जन्माष्टमी पैदा हुई है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? मेरे फादर थे, वो यूपी पुलिस में थे मतलब अभी नहीं है? ओह सो सॉरी यार, चलो कोई बात नहीं। हाँ, 5-6 साल लगभग हुए, तब से दिल्ली में थे, गाँव में रहते थे। कहाँ पे रहते थे गाँव में? एटा यूपी से। अच्छा, मैं कभी कोई सुनता एटा पुराने ज़माने में डकैतों का अड्डा होता था, क्या सही है क्या? हाँ, अच्छा, ये चंबल नदी के आसपास, चंबल नदी आसपास में है? मैं फिल्मों में देखता हूँ, मुझे ऐसे नहीं मालूम है ना। पहले पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ आगे पड़ता हाँ है हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ से, लेकिन ऐसा जो बोला है ना, तो इतना मतलब बहुत सा फेक भी है, मतलब अरे जैसे सिनेमा दिखाते थे, एक मिनट बीच में नहीं बोलिए है ना। हमारा ये कहने का मतलब इसमें मनोरंजन तो दिखाना है ना जी। जैसे मान लो सीधे हम गाना गाएंगे तो नहीं होगा, थोड़ा डांस करेंगे, थोड़ा कहानी जोड़ेंगे, ट्विस्ट, ये फिल्म बनाने वालों का ये है, ठीक ना। तो अभी इस बीच में ये डकैतों के ऊपर फिल्म देख रहा हूँ लगातार, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर ये क्यों बना है ना। तो खैर उसको छोड़ दो, वहाँ हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है, जैसे मान लो कि आप युवा हो, गांव छोड़ के यहाँ पे आए हो दिल्ली में या मुंबई में लोग जाते हैं सपना लेकर के, है ना। सपना बहुत लोगों का पूरा भी होता है, बहुत लोगों का नहीं होता है। पूरा उसका होता है जी जान से लगा होता है, या तो हम करेंगे नहीं तो वापस नहीं लौटेंगे, है ना। अब कभी कभी यह होता है कि लोग यह उम्मीद रखता है कि मुझे इतने पैसे का काम मिलना चाहिए, और हमारा कहना है कि जो भी मिलता है ले लो, पैर खड़ा होने का जगह तो मिलना चाहिए। जब हम काम सीख लेंगे तो वही मुझे पैसा देना पड़ेगा। अब मैं कुछ अनुभव बता रहा हूँ, वो हो सकता है तुम्हारे जीवन में काम आए, है ना। और मैं चाहता हूँ जहाँ जाना चाहता हूँ वहीं जाओ, है ना। लेकिन कभी न कभी हो सकता है ज़िंदगी ने करबट ली, मैं वहाँ नहीं पहुँचा, है ना। अब वहाँ नहीं पहुँचा तो नहीं पहुँचने का बात मतलब क्या होता है कि हम और भी कोशिश करें। जैसे मुझे भी आर्मी ज्वाइन करना था, मैं बता दे रहा हूँ। हमारे घर में कई यूनिफॉर्म वाले थे, लेकिन जब मैं तैयार हुआ, जब गया, ठीक ठाक सब हो गया, बाद में हमारा वजन हो गया 45 kg, जबकि हमारे हाइट के हिसाब से 60 किलो होना चाहिए। तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब वहाँ जाते हो। और दूसरी बात, एक बात ये भी है कि मैं जानता बहुत हूँ, लेकिन मुझे बात करने नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, आई डोंट नो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। उसमें थोड़ा सा पछाड़ जाओगे। जैसे यहाँ मैं पूछता हूँ बच्चों से, एक बात मुझे बता यार, जो तो बार बार गाली बकता है यार, क्यों गाली बकता है? कहाँ गाली बकते हैं? हर मुख से वो बक रहा है। मैं रोज़ ही मिलता हूँ बच्चों से। हमने कहा कल को तुम बड़ा हो गए, आदत होगी, इंटरव्यू देने जाओगे, तुम वहाँ अगर गलती से निकल गया तो तुम वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। तो भैया सुधारो। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं, परिवार की गलती है, समाज की गलती है। बच्चा वही सीखता है जो माँ बाप को देखता है, समाज को देखता है। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, गलत नहीं जा रहा। कभी कभी नई जगह, जैसे मान लो कि हमारे बच्चे जो हैं क्लास 10 के बाद हमसे जुदा है, अलग हो गए बाहर पढ़ने के लिए। अब उनका अपना डिसीजन होता है। ढेर सारे लोगों से मिलने के बाद वो, और वहाँ पे हाँ मिले, और अपने सब अपने पर। कल को कोई आदमी बताया सर अपने बेटे को ये बोली, हमने नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम है, बाप के साथ बेटा नहीं बैठता है। मैं भी नहीं बैठा कभी, वो भी हमारे बगल में नहीं बैठता, बैठने की हिम्मत नहीं है ना। लेकिन एक हिम्मत उसने कर लिया, लुगाई खोज ली पहले से, पापा ये है ना, पापा ये है ना। तो बेटा तुम्हें पढ़ने भेजा था, नहीं लुगाई खोजने भेजा था? नहीं, बात की बता रहा, हम लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं की थी, है ना, हम लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं की थी। फिर पूछा कैसे आ गए, तो साथ में पढ़ते थे। हमने कि हम भी पढ़ते थे साथ में, हमारे साथ भी बहुत सारी थे, हमने तो किसी को नहीं चुनाव किया। तो चलो ये मॉडर्न जनरेशन है, इनकी अपनी लाइफ है, इनको इंटरफेयर करना जरूरी है, उसमें उसकी भी गलती नहीं। कम से कम बच्चे को क्लास 12 तक अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि 10 में वो मैच्योर नहीं होता है। अब उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है।
हमारी गलती नहीं, सिचुएशन की गलती है। कल को वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, कहीं का नहीं रहता, आज तो अपने पैर पे खड़ा है ना भाई। हमको तो कुछ नहीं था भाई, हमारा माथा ठोकता है ना। लड़की भी वही। तो अब दोनों के दोनों MBA हैं, है ना, अपने काम में अपने मस्त। उनको सरकारी नौकरी से नहीं चाहिए, वो जहाँ ठीक हैं जाते हैं, 5 स्टार में होटल में रुकते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं। हम तो कभी देखे ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं देखा ही नहीं। मैं भी देख सकता हूँ लेकिन हमको उतना शौक नहीं, ठीक ना। खैर छोड़ो उस बात। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो कल के युवा हो, कल का भारत हो, आज से 10 साल के बाद भारत कैसा देखना चाहते हो? ईमानदारी से बोलो। बढ़िया ही देखना चाहेंगे। बढ़िया क्या मतलब होता है? बढ़िया का बढ़िया जैसे कि एक कोई चीज़ है जो चीज़ हाँ। अभी कम है, उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। ये कोई चीज़ क्या है? जैसे कि ये कोई चीज़ क्या है? मैं, है ना, मैं सोचता हूँ खुलो, आप खुलो, है ना। खुलने की वो देखिए, जैसे कि हाँ। नौकरी होगी, पढ़ाई होगी ठीक। सबसे पहले। और जैसे कि एक चीज़ में सबसे मेन चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे लोग वह खाते हैं, गुटखा बीड़ी खाते हैं और कहीं भी कचरा कुछ भी डाल देते हैं, तो ये गलत मतलब लगता है, कहीं भी इतना गंदा लगता है कि पूछो मत बहुत ज़्यादा। तो ये सफाई में भी होना चाहिए। ठीक। अच्छा, एक कहावत है, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, है ना। अपना हाथ जगन्नाथ, जब तक हम अपने हाथ को नहीं बढ़ाते नहीं। जैसे मान के चलो रास्ते में हम भी चलते, आप भी चलते हो, जैसे कुत्ते की टट्टी पड़ी है, मैं तो लोगों को रोकता हूँ, उसके वीडियो बनाता हूँ, अपलोड भी करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ एक्शन लो इसके ऊपर, ना एक्शन नहीं लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब हम खुद ही नहीं संभलेंगे तो कितने कितने लोगों से रोज़, जैसे कि एवरी वर्किंग डॉग इज़ नॉट टू बी इंटरफेयर। हर जैसे रास्ते में चलने वाला कुत्ता क्या सबसे भिड़ोगे? अब क्या नहीं भिड़ोगे ना, भिड़ोगे तो एक मिनट, तो भिड़ोगे तो क्या उसमें अपने आप दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना, ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ। पार्क में कितने दिन से आ रहे हो? मैं बहुत टाइम तो बहुत हो गया, फिर भी? कभी करीब मेरे को 1 साल लगो। 1 साल? कभी आता हूँ, कभी मैं भी लगभग 1 साल से आ रहा हूँ। जब पहली बार आए थे तब का पार्क, अभी के पार्क में कितने का फ़र्क लग रहा है? फर्क है। क्या फ़र्क है थोड़ा उसको पहले बताओ। ऐसा था कि देखो इस वाले पार्क में देख ज़्यादा नहीं आया, वो वाला है ना उधर। अच्छा, यहाँ की मैं वहाँ की छोड़ दूँ, यहाँ की मैं पूछ रहा यहाँ हूँ। से तो ज़्यादा दिन नहीं लगभग गए थे मेरे को, यहाँ पे 1 से 1.5 महीना हुआ। तो 1.5 महीने में क्या दिख रहा है पार्क? 1.5 महीने में तो पहले देखो, अभी तो 1.5 महीने से बन ही रहा है। मैंने सुना था कि पहले ये बन रहा था, नहीं बना, ये पटरी बन रही थी पहले, मतलब नहीं थी, अब है। तो इसकी मतलब है क्या हो रहा है, इसमें काम चल रहा है अभी भी। चल रहा है, ठीक। हाँ बढ़िया है। और अभी मैंने देखा बहुत से लोग ना एक चीज़ गलत कर रहे हैं हाँ बोलो। कि यहाँ कुर्सियाँ है क्या फेंक देते हैं वो। क्या फेंकते हैं? कुर्सियाँ जो बैठने वाली हैं, कुर्सियाँ तोड़ अच्छा, गिरा देते देते हाँ। हैं, वो बहुत ठीक, गलत कर रहे हैं। ठीक। इस वाले पार्क में भी कर रहे हैं, उधर वाले पार्क में भी ठीक। यही करते थे। हाँ। तो लोगों को समझना चाहिए वो चीज़ हमारे बैठने के लिए है। हाँ हाँ। वो चीज़ अगर तुम फेंक रहे हो तो वो खड़ी करने के लिए 2-4 आदमी होना चाहिए। मेहनत मतलब काम मतलब आसान नहीं कर रहे, मुश्किल काम कर रहे हैं। चलो अब मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ, हर जगह लिखा होता है सरकारी संपत्ति आपकी है, इसकी देखभाल करें। जब सरकारी संपत्ति हमारी है तो माथा भी तो खराब है। अगर वो खुद लगाए होते तो नहीं ऐसा करते। उसके मतलब है कहीं ना कहीं उसको शिक्षा का अभाव है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी एक लड़के का हमने वीडियो बनाया, वहाँ बैठ के बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा था। मैं इसको सिगरेट भी लिया, हमने बेटा क्यों पी रहा है, इसको नहीं छोड़ सकते। मैं छुड़वा दूँगा, मेरे पास आओ, मैं होम्योपैथी डॉक्टर से। उसमें उस बच्चे का भी गलती नहीं है, वो छोड़ना चाहता है लेकिन नहीं छोड़ रहा है। और यह वहाँ बैठ करके देख रहा है हमारा भारत, हमारा भविष्य यही है। भविष्य का मतलब वो कहीं का नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान के चलो हम तो रोक तो सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। इन्हीं से पूछो, मैं पहली बार इनसे जब मिला था आज से 10 महीना 11 महीना पहले, क्या हो, तो लगभग सबों ने कहा था कि नहीं होगा नहीं होगा। तो हमने कहा चलो कोशिश करते हैं क्या है। और ये भी नहीं कह सकता कि सब हमने किया है, नहीं, ये कभी नहीं। ये पेड़ हम तो नहीं लगाए, साल भर तो पहले मैंने आया था, है ना, ये किसी ने लगाया होगा। तो हर आदमी कुछ न कुछ करके जाता है। आप सकते हो तो करो, नहीं सकते हो तो नहीं करो, है ना। और खास से कल कुछ लोग हमसे भिड़ गए थे, मैं चाहूँगा थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मैं इसका वीडियो ही बनाता हूँ, और वीडियो झूठ नहीं बोलता है। आप जैसे 1000 आदमी आते हो पार्क में, 2000 आता है ना जी। 2 मिनट आपको चाहिए संडे में, ज़्यादा नहीं। 2 मिनट में 2 प्लास्टिक उठेगा, 4000 प्लास्टिक उठ जाएगा, फटाफट पार्क साफ हो जाएगा होगा। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो निश्चित वो जो तोड़ने वाले वो भी रुक जाएंगे। वो देखे वो इसलिए रुक रहे हैं, वो वहाँ जाके सिगरेट पीते हैं, जो जय श्री राम करने वाला कर रहा है, कुछ उसको बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हमसे भिड़ जाएगा। तो वो देख रहा है कि जब इतना मिल करके कुछ नहीं कर सकता तो क्या करेगा, है ना। तो यहाँ बोलो ना भाई, क्या करेगा, मारेगा तो नहीं मारेगा ना, बोलो तो सही, क्योंकि उसके माथे में सींग नहीं है। वो भी जानता सच गलत क्या है। वो आपके जो फियर साइकोसिस है उसका वो गलत फ़ायदा उठाता है। नहीं, हमको डर लगता है मार देगा, हमको लगता है चाकू मार देगा। मुझे भी 12 बार यहाँ धमकी मिला है, 12 बार, है ना। तो एक दिन तो किसी ने बोला कल पार्क में आओगे तो आपको जान से मार देंगे। बेटा मैं 40 साल से सुन रहा हूँ बच्चों का, सर आप एग्जाम में नकल नहीं करने दोगे तो आपसे जान से मार देगा। मैं अभी भी जिंदा हूँ, जब तक टाइम पूरा नहीं होगा तुम कुछ नहीं करोगे। और मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। दूसरी बात, मैं कोशिश नहीं करता किसी को हर्ट करने का, ठीक।
और आपका कहीं पे फ़ायदा है और उसमें लग रहा है कि दूसरी बात मैं देश को देखता हूँ, पहले आपको नहीं देख रहा हूँ। जैसे वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ ना, अपलोड करता हूँ इसलिए ये जो काम धाम हो रहा है, अगर आपको डाउट है तो आरटीआई को एक केस फाइल करो, क्योंकि ये पार्क 15 साल का है, थोड़ा थोड़ा भी अगर आया होता तो बहुत हो जाता है ना। नहीं हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं घपलाबाजी है। और हम ये भी सोचते हैं जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जहाँ समाज जागरूक नहीं होता वहाँ लूट खसुट होता है। पार्क के क्यों, पार्क के बाहर निकलो, उत्तम नगर का हर गली गंदा है ना। तो इतना तो आप कर सकते हो, कुछ नहीं करो। एक जहाँ नहीं, सुन लो हमारी बात, पहले सुन लो, मैं तुम्हारी बात सुन लूँगा। इतना तो कर ही सकते हो कि आप उस वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो, है ना। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इतना अपलोड कर दो कि फिर वो अपने आप ये एमसीडी वाला सफाई करेगा। क्योंकि ये भी नहीं कि सफाई करने वाला नहीं है वो सुना हमने जैसा कि भाई ऑफिस में कुछ पैसे दे के नहीं काम करते हैं, ठीक है। तो वो बेचारा कंपेल्ड हो जाए तो हमारा समाज अपने आप साफ हो जाएगा। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, जो सच वही बोल रहा हूँ। पेपर में लिख के कितने बार ऑफिस दौड़ोगे, है टाइम है नहीं ना, ये तो कर सकते हो, ये तो हमारा राइट है ना भाई, है ना। आज ये सोशल मीडिया तो सब बनता है आजकल, उसको देख के डर रहा है। ये जो बेसमेंट में जो 3 बच्चे मरे, पहले तो कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, अभी तो लोग ध्यान दे रहे हैं ना, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो भाई मेरे हमारा मकसद है यहाँ पर ये भी है। और एक बात और तुम्हारे से बात कर ले रहे हैं, आज का बच्चा अगर नहीं सकता है तो सुसाइड कर लेता है। जैसे कि एक दिन एक लड़का है, बेचारा पढ़ता भी है, नौकरी भी करता है, बोला सर मुखर्जी नगर में मैं देखता हूँ ढेर सारा बच्चा है, घर से पैसे भेजते हैं, बहुत पैसे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं। जानते हो क्या करता है उस पैसे का, या तो दारू पीता है या फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, है ना। और उसके बाद जब फेल हो गया या फिर बाप वैसे ही है ना। तो भाई वैसा क्यों हो ना, वैसा हाँ क्या सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है, हाँ, नौकरी नहीं मिले, वो नहीं, हाँ, पढ़ाई करनी चाहिए उस चीज़ की, जैसे कि पैसे घर वाले भेजते हैं, ठीक, घर वालों को पूछो कितने हाँ, पैसे मतलब कैसे हाँ, कमाते हैं, हाँ, हाँ, मेहनत से पैसे कमाते हो, हाँ, क्या आसानी से उड़ जाते हैं पैसे, हाँ, कमा देते हैं हाँ, खाने पीने में। अरे मेहनत क्या यार, कोई ज़मीन बिक्री करके भी भेजता है, कोई कुछ हो जाए। अच्छा जैसे उसमें क्या होता है कि हम भेज, जैसे हमारा ये बात ले लो, घर में कुछ लोग कभी हमसे झगड़ते थे, बच्चे को अपने पंजाब में भेज दिया, कभी जाके देखते नहीं। हम एक बात मुझे बताओ, इसकी व्यवस्था नहीं होगी तो देखने से क्या होगा, काम भी तो करना होगा है ना। हाँ छुट्टी में मैं जाता था, कुछ तो भरोसा करना पड़ेगा, उसकी अपनी किस्मत। और 10 साल मैं बदमाश भी हूँ, 1 साल तुम्हें उस बच्चे को देखता नहीं होता, चल निकल अपनी रोटी अपने से कमा, है ना। क्योंकि जब तक तुम उसको सहारा देते रहोगे तो कभी अपने आप से नहीं खड़ा होगा। अच्छा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं ये अच्छा एक बात और है, जैसे मान के चलो हिम्मत मत हारो, कभी कभी होता है इस बार नहीं हुआ अगले बार हो जाएगा, अगले बार होगा। क्योंकि ये मेरे ज़िंदगी का थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बता दे रहा हूँ। मैं एक बार इलाहाबाद में आया था बैंकिंग सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने के लिए, संजोग से मेरे का हिंदू हॉस्टल में, बच्चों का हॉस्टल है। उसमें से कुछ लोगों ने कहा झा तुम्हें शर्म नहीं लगता, हमने क्या हो गया, उतने दूर से चल के आए हो बैंक में क्लर्क बनने के लिए। यार मुझे मतलब वहाँ जितने भी बैठते हैं सब IAS की तैयारी करता है ना। हाँ एक मिनट आप तो 1 मिनट लोग, या तो पढ़ लीजिए, मैं मिल लूँगा आपसे अभी उधर, ठीक बढ़िया। तो उसमें क्या हुआ कि 4 लड़की को देखा, अमरनाथ जहाँ हॉस्टल में रहता था, MA पॉलिटिकल साइंस कर रहा था, चाय दुकान में बैठा तो वहाँ भी कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा है ना, इधर भी यहाँ तो वहाँ भी, वो चारों को चारे IAS हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर भी मैटर करता है। क्या मैं गलत जा रहा हूँ, है ना। अच्छा आज लोग बात नहीं करता है, बात करने का सीधा उपाय है बात करो, किसी से नहीं कोई मिलता अपने आप से करो। हमने एक टैग लाइन बनाए हैं जो सबको हेल्प करेगा, रहीमन निज मन की व्यथा बता दी वो सबको, मस्तिष्क दबाव न रहे, हार्ट फेल ना होए। अब कोई बात नहीं करने मिलता है तो यहाँ पकड़ लो इस पेड़ को, हेलो माय डियर फ्रेंड, है ना, देख। अच्छा कुछ मैंने पार्क अपने विषय में तुमने बताया, तुम क्लास 12 पास हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या, मैंने है क्या साइंस ले रखा है। ये साइंस तो ठीक है, वगैरह क्या होता है, नहीं वगैरह नहीं, ऐसा मतलब एक होता है कि बोलने का होता है ना, हम लोग मतलब गांव से, चलो कोई बात नहीं। अरे मैं इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ देगा ना। अच्छा अब यहाँ पे हमने पार्क के लिए कुछ टैग लाइन बनाया है, और साल भर से मैं पार्क में जुड़ा हुआ है ना, एक्टिव कह सकते हो। इसमें ऐसा हमने बनाया है, एक ही मुद्दा, हमारे साथ दोहरा सकते हो आप, एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो आप, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है इसमें, नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, पार्क को कूड़ादान, गलत तो नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, पार्क में मुस्कान। आपका 2 मिनट 2000 हाथ कर सकता है ना साहब। अच्छा सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़,
एक ही जड़, एक ही जड़। खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना एक ही जड़। जाहिल अनपढ़, मतलब हमारा एजुकेशन नहीं, तभी तो उसको तोड़ रहा है। आप जैसे मान के अच्छे कपड़े पहन के आते हो पार्क में, है ना, कुत्ते को घुमाते हो, टट्टी करते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। मैं पेशे से टीचर हूँ, मैं पेशे से टीचर हूँ, अगर हमारी भाषा ठीक नहीं होगी तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, है ना। उसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार, बोलो, कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में। ये अंधकार बोलोगे यहाँ कैसे, ये अंधकार है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, बिल्कुल। जाति पाति मत करो, है ना, कुत्तों को लाके गंदा मत करो, पूजा का सामग्री यहाँ मतलब यह अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, दारू वारू यहाँ पर मत, जितने भी निगेटिव नहीं करो। और लास्ट में बोलता हूँ, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा, है ना। लेकिन मैं नाना पाटेकर को भी यहाँ नहीं छोड़ता हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। तुम्हें नहीं लगता कि आज जो पार्लियामेंट में यहाँ दूसरे जगह देखते हैं लोग लड़ता हुआ, तो लोगों को इन नेताओं का विकल्प चाहिए। विकल्प कौन होगा? तुम 13 करोड़ जो पढ़े लिखे बेरोजगार हो वो लड़ सकते हो। केवल यहीं क्यों सोचते हो, आगे भी तो सोच सकते हो, वो भी तो वैकेंसी है ना, वैकेंसी है। कभी किसी दूसरे दिन में बताऊंगा वहाँ तक भी पहुँचने का तरीका क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये एटा के बच्चे को, भारत के कल के भारत को एक आशीर्वाद देता हूँ कि अपने जगह पे पहुँचे, और कभी इसको मेरे से कुछ उस तरह का कुछ हेल्प चाहिए तो आई विल बी रेडी फॉर दिस मच। थैंक यू।